उद्धव अभी तुझे प्रेम हुआ नहीं है, इसलिए तू मुझे मत समझा। हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन तृणन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठाकुर जी गा रहे हैं इस पद को, स्वयं भगवान की वाणी है। उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। क्या क्या याद आ रहा है ठाकुर जी को? भगवान कह रहे हैं, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दयो सजाए, अति ही साथ खवावे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया खाली पेट रहते हैं। क्यों? हमारो लाला जब उठ जाएगा और वाके सुंदर मुखमंडल को जब देख लेंगे, अपनी गोद में बैठा करके पहले वाकू पवाएंगे, फिर मैं जो पाके छोड़ दूं वाकू नंद यशोदा दोनों पामे। मुकु याद आ रही है उद्धव। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत से रात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हसत ब्रजनाथ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान करें उद्धव ये ब्रजवासी मुझको बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझको उनकी याद आ रही है। अब तू एक काम कर दे भैया। बोले कहा, एक काम कर, तू ब्रज चलो जा। देख जावे को तो मैं भी जा सकूं, वृंदावन कोई दूर ना है यहां से, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चलो जा। मैं यदि गयो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं यदि जाकर के वापस आन लगो तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। या हमारे उद्धव मेरो जानो उचित नहीं रहेगो, तू ब्रज चलो जा। उद्धव बोले मैं जाके क्या करूंगा? बोले कछु ना, बस एक बार देखिए ये नंदरानी कैसी हैं, मेरी मैया कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, सब गोपी कैसी हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब कैसे हैं, एक बार उनकी सुध लेके आ जा। भगवान ने तो कहा था कि तुम सुध लेकर के आओ, पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि हृदो द्रुमादिन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है, तू चलो जा, और तेरो मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा, ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पामेंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पामेंगे। तू सीधी सीधी बात करके आइयो। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार,
ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे किसको कैसे बात कर। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। बंधुओं, हम आपसे एक प्रार्थना करके एक बात कहें, आज भी ब्रजवासी चाहे जैसे हो पर वो इंसान जैसे है ही नहीं, वो तो कोई अलग ही प्रेमी है। वो ब्रजवासी आपको गारी दे दे, ब्रजवासी अल्लड़ पने ते चले, ब्रजवासी कछु करे, वहां में आप गुण ही देखो। हमारे ठाकुर जी ने दुर्गुण नहीं देखे तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले। ना लगे क्योंकि प्रेम है ना। ऐसे मानो उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालांते ऐसे बात मत करियो, मैया तो यो मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। यहाँ पीछे ने बोल दियो भैया सब शांत।